Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. And बच्चा पार्टी जैसा कि आप लोग जानते हो that your boards are right around the corner. और बोर्ड से पहले ना सेल्फ डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है। चाहे आप जितनी मेहनत क्यों ना कर लो, हर बच्चे को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि यार क्या मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्या मैं बोर्ड्स के लिए एक्चुअली प्रिपेयर्ड भी हूँ, क्या बोर्ड्स में मुझसे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। सो अगर ये सेल्फ डाउट आप में भी कहीं ना कहीं सिंक इन कर रहा है, सो गाइज हियर आर द 5 साइंस दैट यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर इन योरसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स। So see, I am a teacher who has an experience of like 7+ years. तो इन 7-8 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करा है और मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को भी पढ़ाया है। सो हर टॉपर में मैंने कहीं ना कहीं ये 5 म्यूचुअल साइंस जरूर देखे थे। तो आज यही साइंस मैं भी आपको बताने वाली हूँ एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर ये साइंस आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो भाई इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली बोर्ड्स के लिए तैयार हो। और अगर ये साइंस में से 3 साइंस भी आपको अपने अंदर दिखाई नहीं दे रहे ना, तो बेटा ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है कि अभी के अभी जाइए और अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट करिए। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो राइट अवे। पर इससे पहले सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, भाई ये करना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल दीज अमेजिंग क्लासेस। So here is the first sign of the day, guys. You are thorough with NCERT in text questions और back exercises. देखो आजकल ना हर बच्चा किसी ना किसी रेफरेंस बुक पे जरूर रिलाई कर रहा है, बट दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि भाई अभी भी CBSE जो है NCERT को अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप लोगों की NCERT ही अभी तक थरो नहीं हुई है, सो बेटा ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी में एक बहुत बड़ी कमी है। तो सबसे पहले आपको NCERT ना अच्छे से थरो होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के लिए आपने NCERT को 2 बार अच्छे से कर लिया है। NCERT के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइजेस हैं, अगर वो सब क्वेश्चंस लिटरली आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका है और देखते ही आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये तो मैंने यहाँ करा था, इसका आंसर तो ये है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि हाँ भाई यू आर थरली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि NCERT से बढ़कर कुछ नहीं है, दैट इज योर बाइबल। सारी रेफरेंस बुक सेकेंडरी आती है, NCERT प्राइमरी है। नाउ द बेटा साइन नंबर 2, you have completed at least 80 to 90% of the syllabus by yourself. I am pretty sure अभी तक most of the schools में सारा syllabus complete हो चुका होगा, but इस सिलेबस का स्कूल में कंप्लीट होने का आपके सिलेबस के कंप्लीट होने से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपके सिलेबस को हम तब कंप्लीट मानते हैं जब आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू सारा सिलेबस करा होता है। सो अगर अभी तक आपका पूरा सिलेबस 80 to 90% डन है, मतलब हर सब्जेक्ट में 80 to 90% टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर चुके हो। और कवर करने का मतलब ये है कि आपने NCERT को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपने उससे रिलेटेड PYQs कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड इवन योर नोट्स आर थॉरली रेडी। और उस टॉपिक से अगर आप बस थोड़ा बहुत रिवाइज भी करो तब भी आप वहां से सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर ये चीज, ये फीलिंग आपको अपने 80 to 90% सिलेबस के लिए आ रही है, मतलब बेटा यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपको हार्डली बस 10-20% सिलेबस ही कवर करना है एंड अभी तो हमारा दिसंबर स्टार्ट हुआ है, एग्जाम्स तो बोर्ड एग्जाम्स फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिसंबर तक भी अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो जनवरी में यू कैन डू योर रिविजन। सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू कि हाँ भाई यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और अगर 100% सिलेबस डन है तो बेटा जी आप धन्य हो भाई, आपने तो मतलब एक आइडियल स्टूडेंट की पदवी ऑलरेडी हासिल कर ली है। आपके लिए तो क्या ही कहने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, you score at least 70% in your home examinations and tests. भाई देखो let's accept it कि कहीं ना कहीं जो आपके स्कूल वाले आपके प्री बोर्ड सेट करते हैं, आपके हाफ ईयरलीज मिड टर्म्स लेते हैं, उसमें चेकिंग भी बहुत डिफिकल्ट होती है और क्वेश्चन पेपर भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना तो बच्चों के हार्डली
80% में मार्क्स आते हैं। देखो आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 10th भाई हमारे यहाँ तो टॉपर्स भी सिर्फ 80s में ही आते थे, 90 तो टीचर्स कभी टच ही नहीं करने देते थे। तो भाई इफ योर स्कूल इज ऑल्सो लाइक दैट, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं आपके बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट करते हैं एंड दे मेक श्योर कि प्री बोर्ड से भी ज़्यादा हार्ड चेकिंग हो एंड स्टिल यू आर एबल टू स्कोर लाइक 70% इन योर होम एग्जामिनेशन, लाइक दिस इज द लीस्ट मार्क आई एम टेलिंग यू। सो 70% अगर आप स्कोर कर रहे हो सो यू आर गुड टू गो, आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स में 80% तक ले आओगे। एंड अगर आप 80% से ऊपर स्कोर कर रहे हो तब तो बेटा चिल करो, ठीक है, आपके 90% से ऊपर हो जाएंगे। बट देखो मेरे इस चिल करने का बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई धंधा सब छोड़ दो, मस्ती मजाक में लग जाओ। यू स्टिल कैन डू बेटर भाई। देखो बोर्ड्स तक ना अपने आप को ज़्यादा चिल मत होने देना, बट येस यू कैन स्टिल बी रिलैक्स्ड इन योर हेड, यू डू नॉट नीड टू बी सो स्केयर्ड बिकॉज प्री बोर्ड्स और अपने मिड टर्म्स के मार्क्स को देखकर बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि जब हम लोग होम एग्जामिनेशंस में ही अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो बोर्ड्स में तो क्या ही कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, होम एग्जामिनेशंस अक्सर हर स्कूल बहुत डिफिकल्ट सेट करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, you know your strong and weak subjects as well as his topics। तो भाई टॉपर्स की ना एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जिनमें वो काफ़ी वीक है। सो इसका ये आपको पता ही तब चलता है जब आप बहुत डिटेल में सेल्फ स्टडी करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, राइट। वीक सब्जेक्ट्स तो सबको पता होता है बट वीक टॉपिक्स पता करना थोड़ा सा ट्रिकी है। सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी नोज कि हाँ ये सब्जेक्ट्स वीक हैं, ये सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये टॉपिक्स वीक हैं, ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन देम रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली और आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, सो दैट इज ऑल्सो बिग बिग साइन फॉर यू कि हाँ भाई आप अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो एंड डोंट वरी एट ऑल, आप अपने बोर्ड्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो। सो सेल्फ अवेयर हो जाओ अगर अभी तक भी अवेयर नहीं हो, कहने का मतलब ये है। Moving ahead guys, so you are well versed, now this is the last and the most important one, you are well versed with the board exam pattern and are able to attempt PYQs from the topics you have studied। so भाई काफी बड़ा साइन ये होता है कि अगर आपको बोर्ड पैटर्न की अच्छे से पहचान है, आपको पता है कि कितने आपके सेक्शंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आप अपने पिछले साल के PYQs को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और PYQs के अलावा आई थिंक एडिशनली जो चीज़ आपको ऐड कर लेनी चाहिए कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और इस साल का सैम्पल पेपर आप अगर बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सो इट इज़ अ बिग बिग साइन फॉर यू दैट यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, बिकॉज हर टॉपिक पे इतनी महारत हासिल है कि भाई अगर आप कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो बहुत इजीली, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। सो अगर ये सब साइंस आपको अपने अंदर दिख रहे हैं ना तो भाई चिल हो जाओ, ठीक है, आप काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। नेक्स्ट बेटा वी हैव सम मोर एज वेल, you have a well thought out plan for the remaining syllabus and that includes time for revision as well। like I said कि आपका पूरा सिलेबस चाहे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बट जो मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का वो कंप्लीट हो चुका है और जो सिलेबस का पोर्शन अभी बचता है उसके लिए भी आपने अपने दिमाग में अच्छे से प्लानिंग करके रखी हुई है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आप उसके साथ साथ ये भी प्लान करके चल रहे हो कि हाँ रिविजन कैसे करना है। तो अगर ये प्लानिंग आपके हेड में ऑलरेडी सेट है सो दिस इज अनदर बिग बिग साइन फॉर यू कि यस यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बिकॉज जिन चीजों के बारे में वरी करना है उसके लिए आप ऑलरेडी प्लान आउट कर चुके हो। एंड गाइज if you also follow a balanced study plan that covers each subject, देखो बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं कि वो अपनी प्लानिंग ऐसे करते हैं कि वो मोस्टली, ठीक है, ज़्यादा उसी पर ध्यान देते हैं वो सब्जेक्ट जो कि उन्हें पसंद है, वो सब्जेक्ट जिन पे वो स्ट्रॉन्ग है। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आपको पता है कि भाई जो सब्जेक्ट मुझे नहीं भी पसंद है, मुझे बोरिंग लगते हैं, मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, उनका भी उतना ही वेटेज है भाई जितना कि मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स का है, ठीक है, और आप उन पर भी फोकस करके चल रहे हो। सो भाई दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर यू कि आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट के परसेंटेज अच्छे आने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को फोकस करके एक सब्जेक्ट को साथ लेकर नहीं चल रहे हो। नेक्स्ट गाइज, इफ
इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु स्टिल नॉट रेडी फॉर बोर्ड्स, इतने सारे साइंस वगैरह में आपको देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो दूर दूर तक मुझ में नहीं है, या हार्डली एक या दो हैं, सो प्लीज डू नॉट फील लो, डू नॉट फील डिफीटेड एट द मोमेंट, एंड स्टार्ट राइट नाउ. यू स्टिल आर लेफ्ट विद सम टाइम, ठीक है. एंड आई हैव सम अमेजिंग स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, ठीक है, कि कैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है. उन पे फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग एंड रिपेंटिंग कि भाई मैंने अपने पास्ट में टाइम को अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं करा. अब से जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, ठीक है. सो अगर आप में साइंस है दैट इज ग्रेट न्यूज फॉर यू, नहीं है so start working until and unless you see these signs in yourself, because that is very important. So बच्चा पार्टी, That's it for today. But before you guys leave, देखो अगर अभी तक भी आप लोगों ने ना ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, तो बेटा यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. प्लीज अभी के अभी जाइए और ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट करिए. क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग फ्री सेशंस जो हम आपके लिए एप्लीकेशन पे लेते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम यूट्यूब पे लेते हैं. उसके अलावा बेटा सबसे बढ़िया बात है कि हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस आप सबके लिए लॉन्च हो चुके हैं. तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिसका सिलेबस अभी तक बचा है, या बैकलॉग क्लियर करना है, या रिविजन अच्छे से करना है, तो मेरा बैच दिसंबर 2 को स्टार्ट हुआ है. काफ़ी क्लासेस नहीं हुई हैं. बैच के टाइमिंग्स मंडे टू फ्राइडे 4 PM है. अभी के अभी जाके एनरोल करो. सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएगी. और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि देयर इज एन अमेजिंग ऑफर दैट इज रनिंग फॉर यू ऑल एट द मोमेंट, ठीक है, जहां पे आपको CBSE सब्सक्रिप्शंस दे आर स्टार्टिंग विद at the price of hardly 3,999. So you're getting a flat 50% off at the moment, और साथ ही साथ आपको 4 months तक का एक्सटेंशन फ्री भी मिल रहा है, ठीक है. तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 5 तक वैलिड है. दिसंबर 6 से आपके प्राइसेस हाइक होने वाले हैं. प्लीज नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, और अभी के अभी जाके ये कोड अनलॉक यूज करो और अपना सब्सक्रिप्शन खरीद लो. Also guys, there is an absolutely free of cost series as well that is running on the application, जिसका नाम है Master Special Class Series. Now this is running for all the students from class 6 to class 12 and even foundation learners, where all the important topics they are being taught by your favorite educators with the help of interactive boards. So इसमें आप participate कर सकते हो and you can win scholarship up to 70%. So the series started on November 14. So enroll right away guys if you still have it. And Bacha Party, that's it from my end. I really hope you enjoyed this session. I hope you found it helpful. Now if you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.